हे बेटा बेटियों, संतों के चरित्र से स्वयं श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आपके पास अपार धन हो गया है, क्योंकि आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता। राम रतन धन आपके हाथ लग गया है। ध्यान पूर्वक संतों का चरित्र सुनिए। जो संत के चरित्र को सुनता है उससे परमात्मा हमेशा प्रसन्न होता है और तुम परमात्मा को प्राप्त कर रहे हो। बोलिए गजानन समर्थ सेगांव निवासी सदगुरु महाराज की जय। हे बेटा बेटी, 6वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। और दास गणों महाराज को साईनाथ महाराज ने विद्वान बनाया। सरस्वती उनके मुख में थी और उन्होंने संतों के चरित्र को लिखना प्रारंभ कर दिया। गजानन चरित्र, गजानन विजय उन्हीं का ग्रंथ है, उनके द्वारा हस्तलिखित है और बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े विनय के साथ लिखा है। मैं 6वें द्वार पर आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और इस कथा सुनने का आग्रह करता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने और कल्याण करें। आपके पूरे परिवार का कल्याण निहित है इसमें। बच्चों का कल्याण माँ के पास है और ये तो शक्ति माता है, गुरु माऊली है। ये आपके बच्चों का विशेष ख्याल रखेगी। सुन लीजिए कथा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। हे परमंगल श्री हरि, आपकी कृपा होने से अशुभ खत्म हो जाता है, इसकी प्रतीति स्वयं संतों ने ली है। संत वचन पर दृढ़ भाव रखकर, हे श्रीनिवास, मंगलमय होने की आशा रखकर मैं आपके द्वार आया हूँ। आप मुझे वैसा कोरा न भेजिए। यदि कोरा भेजा जाए तो आपको ही दब्बा लगेगा। संत वचन मिथ्या साबित हो जाएगा तो आपको ही दब्बा लगेगा। इसलिए हे माधव, मेरा विनय स्वीकार करके इस अनाड़ी बालक पर कभी गुस्सा न कीजिए। बालक में जो कमजोरी होती है उसकी जिम्मेदारी माता पर होती है। इस पते की बात को ध्यान में रखकर जो करना है कीजिए। बंकटलाल के घर में जब महाराज थे तब एक चमत्कार हो गया। सेगांव के दक्षिण में एक दिन औरों के साथ महाराज बंकटलाल के खेत में मक्के के भुट्टे खाने चले गए। खेत में एक बड़ा कुआं था और पास में ही एक इमली का पेड़ लगा हुआ था। पेड़ के नीचे घनी छाया में भुट्टे भूंजने के लिए बैठ गए। जैसे ही आग की लू लपट और धुआं इमली के पेड़ पर लगा तो पेड़ पर के छत्तों के मधुमक्खियों के झुंड ने नीचे बैठे लोगों पर हमला बोल दिया। चारों ओर मक्खियां देखकर डर के मारे सब लोग यहाँ वहाँ भाग गए। जब विपत्ति आ गिरती है तब सबको खुद की जान प्यारी लगती है। सब तो भाग गए, लेकिन महाराज अपने आसन पर बैठे रहे। वह तो हिले डुले तक नहीं। अपने आसन स्वस्थ चित्त होकर मक्खियों के बारे में सोचने लगे। सच कहा जाए तो मक्खियाँ, छत्ता, भुट्टे और मैं सब एक ही हैं। वह एक ही भगवान के अनेक रूपों में व्याप्त है। भगवान का लीला नाट्य देखने में महाराज निज आनंद में मग्न हो गए। इधर सब मक्खियां उन पर झपट पड़ी। मानो मक्खियों के कम्बल ओढ़कर महाराज बैठे हैं। सिद्ध योगी की महत्ता कौन जान सकता है। मक्खियों ने महाराज को जगह जगह पर काट खाया, फिर भी महाराज शांत चित्त बैठे रहे, क्योंकि वे चिरंतन सत्य अनेकत्व में एकत्व भली भांति जानते थे। इस तरह 1 घंटा बीत गया। सुरक्षित जगह पर जाकर बैठे हुए लोगों को जब महाराज की याद आई, बंकटलाल तो दुख से व्याकुल हो गया। वह खुद को कोसने लगा कि मैंने क्यों महाराज को यहाँ लाकर तकलीफ दी। मेरे ही कारण महाराज पर यह विपत्ति आई। मेरे दुर्देव पर लानत है। आखिर संकटों का मुकाबला करने की बंकटलाल ने मन में ठान ली। बंकटलाल की मन की बात महाराज जान गए और उन्होंने लीला की। हे मधुमक्खियों, तुम एक काम करो, अपनी जगह पर जा बैठो। मेरा प्यारा भक्त बंकटलाल मेरी तरफ आ रहा है।
उसे कोई तकलीफ न होने पाए। उपस्थित भक्तों में बंकट लाल ही एक सच्चा भक्त है जो व्याकुल होकर मेरी तरफ आ रहा है। महाराज के ऐसा कहते ही सब मधुमक्खियों ने महाराज के आदेश का पालन की और मक्खियां जाकर छत्ते पर जाकर बैठ गई। यह लीला बंकटलाल ने खुद अपनी आंखों से देख लिया। बंकटलाल को सामने खड़े देखकर महाराज हंसकर बोले, बंकट, तुमने अच्छा किया। आज तुमने जो मुझे अच्छी दावत दी, सारी मक्खियां मुझ पर टूट पड़ी और देखो कि सारे लट्टू भक्त संकट आते ही भाग गए। इसीलिए बंकट, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। संकट आने पर सिवाय भगवान के कोई काम नहीं आता। जलेबी, पेड़ा और बर्फी जब मिलती है तब लोग हाथ सामने परोसते हैं और हाथ सामने पसारते हैं और मुसीबत आने पर भागे दौड़े फिरते हैं। वे तो स्वार्थी भक्त कहलाते हैं। थोड़ी देर बाद बंकटलाल विनम्र होकर बोला कि महाराज, मैं किसी सुनार को लेकर आता हूँ जो तुम्हारी मक्खियों के कांटे को निकालेगा। हे गुरुराज, मैं ही महापापी हूँ। मैंने आपको बड़े संकट में डाल दिया है। कांटे आपके शरीर में बहुत ज्यादा संख्या में घुस चुके हैं। महाराज, अब इस विपत्ति को कैसे दूर किया जाए? बंकटलाल का अपराधी स्वर सुनकर महाराज बोले कि अरे, इसमें डरने की कौन सी बात है? काटना तो मधुमक्खी का स्वभाव धर्म है। उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मक्खियां भी सच्चिदानंद का एक अभिन्न रूप है, मैंने जान लिया है। जो भगवान मक्खियों में मौजूद वह मेरी काया में भी है। एक पानी दूसरे पानी को थोड़े ही दुख पहुंचा सकता है। इस चिरंतन सत्य को सुनकर बंकटलाल मौन हो गया। इतना होने पर भी महाराज थोड़ी देर बाद देखा कि सुनार आकर खड़ा है। उसे देखकर महाराज बोले, यह चिमटा किसी काम नहीं आएगा। कांटे निकालने के लिए देखो अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर महाराज ने अपना श्वास रोक लिया और एक क्षण के बाद ही सबने देखा कि सभी कांटे बाहर निकल आए हैं। यह चमत्कार सब लोगों ने आंखों से देखा। उन्हें गजानन महाराज की देवी सामर्थ्य के बारे में जरा भी शंका नहीं रही। थोड़े समय पश्चात भुट्टे भूनकर उपस्थित लोगों को खिलाए गए और बाद में शाम को सब लोग अपने अपने घर चले गए। एक दफे महाराज अपने गुरुबंधु नरसिंह जी को मिलने आकोट चले गए। नरसिंह जी कोतस्य अली नामक एक महापुरुष के शिष्य थे। वे मराठा जात के होकर भी भगवत भक्ति करते थे। विट्ठल उनके कंठमणि थे। उस नरसिंह जी का चरित्र गान मैंने, दासगणु महाराज कहते हैं कि उस नरसिंह जी का चरित्र गान मैंने अपने भक्त लीला अमृत में सविस्तार रूप से किया है। अब उसे दोहराना यहाँ उचित नहीं है। यह आकोट नाम का नगर से गांव से करीब 18 कोस पर है। पदनत के लिए कल्पतरु श्री गजानन महाराज मनोवेग रूपी वारू सजाकर आकोट गए। आकोट गांव के नजदीक एक घने जंगल में नरसिंह जी रहते थे। वे साधना के लिए जनसंपर्क से दूर एकांत में रहना पसंद करते थे। यह घना जंगल निर्जन रहने से डरावना महसूस होता था। उसमें नीम, अश्वत्थ और रातांजन जैसे जंगली पेड़ थे। वृक्ष के आधार से नाना किस्म की लता वल्लियां मौजूद थी। भूमि पर घास उगी थी। नाना किस्म के सर्प नाग मुक्त संचार किया करते थे। ऐसे घने जंगल में रहने वाले गुरुबंधु से मिलने एकाएक गजानन महाराज पहुंच गए। जिनकी प्रकृति एक सी होती है वे ही आपस में मिला करते हैं। पानी ही पानी से मिलता है। विजातीय द्रव्यों का एक दूसरे से मिल जाना असंभव है। गजानन महाराज को सामने देखते ये स्वामी नरसिंह जी बहुत हर्षित हुए, जिसका वर्णन करना नामुमकिन है। एक हरि और दूसरा हर, एक विष्णु दूसरा शिवशंकर, मानो चलते फिरते परमेश्वर। एक दशरथ पुत्र श्री राम और दूसरा वसुदेव देवकी का पुत्र श्री कृष्ण। एक मुनि वशिष्ठ जी
एक मुनि वशिष्ठ जी और दूसरे ऋषि श्रेष्ठ पाराशर जी। एक गंगा का किनारा, दूसरा गोदावरी का पवित्र किनारा। एक हीरा कोहिनूर तो दूसरा कौस्तुभ। एक वेनतय तो दूसरा अंजनी वानरी का पुत्र। दोनों मिलकर अत्यधिक आनंदित हुए और एक आसन पर बैठ गए गुफ्तगू करने लगे, अपने अपने अनुभव बताने लगे। गजानन महाराज बोले कि हे नरसिंहदास, तुमने बहुत अच्छा किया, जो प्रपंच में रहकर भी तुमसे जो जन कल्याण हुआ। मैंने तो सब कुछ त्याग दिया और योग विद्या का सहारा लेकर सच्चिदानंद तत्व को जानने की कोशिश की। यह योग विद्या ऐसी गूढ़ है, इतनी विलक्षण घटनाएं घटित होती है कि जिसका पार पाना सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इस योग विद्या में चिरंतन तत्व, उन्हें छिपाने के लिए मुझे पागलपन का स्वांग रचना पड़ा। सामान्य जनों से पिंड जुड़ाने के लिए मैं पागल बन बैठा। ईश्वर तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रकारों ने 3 मार्ग बताए हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। तीनों मार्ग अलग अलग होने पर भी तीनों का फल एक ही है, उस परम कृपालु भगवान को प्राप्त करना। योगी पुरुष अगर अपनी योग विद्या का अहंकार अपने मन में रखेगा तो उसे अंतिम सत्य जानने में कभी सफलता नहीं मिलेगी। कमल पत्र के समान अगर योगी निरासक्त रहेगा तो उसे अंतिम सत्य पाने में सफलता अवश्य मिलेगी। हे नरसिंह, प्रपंच में ही इस तरह की हालत रहती है। पति पत्नी, लड़का लड़की आदि को स्विकायों के बारे में पूर्णतः निरासक्त रहना चाहिए। पथरी जो पानी में पड़ी रहती है लेकिन पानी को अंदर प्रवेश नहीं होने देती, उसी तरह प्रपंच में निरासक्त होकर रहना चाहिए। ऐसा गजानन महाराज ने नरसिंह जी से कहा। इसी तरह तुम प्रपंच में स्वयं अपेक्षा रहित होकर भगवान को अपने चित्त से जरा भी अलग न होने दो, फिर कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। तुम, मैं और शेष साई भगवान एक हैं, अभिन्न हैं। अद्वैत ज्ञान से जन और जनार्दन में अभिन्नता हमेशा रहती है। यह पते की बात को जानकर नरसिंह जी बोले, हे बंधु, मुझसे मिलने के लिए आप स्वयं आए, यह मेरा सौभाग्य है। अब आपने मुझ पर जो दया दिखाई, यह व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अशाश्वत का नष्ट होना यही प्रपंच का असली रूप है, इसकी कोई कीमत नहीं है। दोपहर की छाए को भला कोई शाश्वत थोड़े ही समझता है। आपने जैसा कहा है वैसा ही मैं करूँगा। अब आपसे यही प्रार्थना है कि बीच बीच में यहाँ आने का कष्ट उठाते रहिएगा। इस दुनिया में जिसका जैसा देह प्रारब्ध, उसी के प्रकार उसे अच्छे बुरे फल भुगतने पड़ते हैं। आपको और मुझे भगवान ने जिस कार्य के लिए भेजा वह कार्य हम अवश्य करेंगे। मैं आपका छोटा भाई अब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इस प्रकार की व्यवहारिक भेंट मुझसे अवश्य होती रहेगी, ऐसा मुझे आश्वासन दे दीजिएगा। जिस तरह श्री राम के वापिस आने की राय नंदीग्राम में भरत जी जोहते रहते थे, उसी तरह मैं आपकी राह आकोट में देखता रहूँगा। योग क्रिया के प्रभाव से एक क्षण भर में आप मुझसे मिल सकते हैं। योग का प्रभाव ऐसा है कि पानी को पाँव न लगाते ही योग पल भर में त्रिभुवन में मुक्त संचार करके वापस लौटता है। इस तरह धर्म चर्चा और निजी बातों में उन्होंने दोनों ने सारी रात गुजार दी। दोनों प्रसन्न चित्त थे। जो असली संत होते हैं उनमें ही ऐसी अपूर्व बातें होती है। नकली संत तो एक जगह आते ही विवाद और झगड़े करने लगते हैं। इसीलिए नकली संत से साधक को कोसों कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने इर्द गिर्द अनाइयों का मेला लगा लेते हैं।
आखिर फूटी हुई नाव थोड़े ही जो अंदर बैठे हैं उन्हें किनारे लगा सकती है, बल्कि डुबा सकती है। असल के बजाय नकल की ओर जनसामान्य झुकते ही हैं। संतत्व तो मठ में नहीं, ज्ञान में नहीं, कवित्व में नहीं, वह तो स्वानुभूति में है। जिनने आत्मानुभूति ली है वह नकली सोना कभी पसंद नहीं कर सकता। वह वेश्या को गृहिणी पद पर कभी नहीं बिठाएगा। महाराज और नरसिंह जी दोनों साक्षात्कारी होने से दाम्भिकता से घृणा करते थे। किसी चरवाहे द्वारा लोगों को पता चला कि महाराज नरसिंह जी से मिलने आ कोट आए हैं। लोग हर्षित होकर श्री फल पान फूल लेकर महाराज के दर्शन के लिए भागे दौड़े चले गए। जाते जाते वे आपस में बोल रहे थे कि हमें जल्दी कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि गोदावरी और भागीरथी का संगम कानन में हुआ है। इस मिलन प्रयाग में जाकर स्नान करके हमें पवित्र होना चाहिए। यह महापर्व हाथ से हमें नहीं खोना चाहिए। लेकिन लोगों के दुर्भाग्य से उनके वहां पहुंचने के पहले ही महाराज नरसिंह जी से विदाई लेकर वापस चले गए। एक बार गजानन महाराज भ्रमण करते करते अपने शिष्यों को साथ लेकर दर्यापुर नामक गांव पहुंचे। पास ही शिवर नामक एक छोटा सा गांव है जो चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। वहां पर ब्रजभूषण नाम का एक सज्जन रहता था। हे श्रोतागण, यह चंद्रभागा नदी वह नहीं है जो पंढरपुर में है। यह एक स्थानीय नदी है। ब्रजभूषण 4 भाषाओं का पंडित था, जिसकी कीर्ति विदर्भ प्रांत में फैली हुई थी। ब्रजभूषण सूरज भक्त था। वह प्रतिदिन चंद्रभागा नदी पर स्नान करके सूरज को अर्घ्य देता था। पंच ऊषा काल ब्रजभूषण उठकर प्रातः विधि समाप्त करके स्नान करता था। स्नान भी शीतल जल से किया करता था। वह अत्यंत कर्मठ होने पर भी उसकी विद्वानों में बड़ी मान्यता थी। महाराज शिवर गांव आने का एक कारण यही हो सकता है कि ब्रजभूषण को उसकी तपस्या का फल प्रदान करे। महाराज नदी के पात्र में जो खुली जगह पड़ी थी वहीं चुपचाप बैठे थे। ठीक उसी वक्त पर ब्रजभूषण स्नान के लिए आया। वह सुबह की बेला थी। अरुणोदय हो गया था। प्रकाश चारों ओर फैल गया था। अंधकार ने मुंह छिपा लिया था। मुर्गे की बांग सुनाई पड़ती थी। चातक भारद्वाज पक्षी पूर्व की ओर सूरज के स्वागत के लिए दौड़ रहे थे। अरुणोदय के होते ही तब ने मानो अंधकार ने मुंह छिपा लिया था। जैसे सभा में पंडितों का आगमन होते ही मूर्ख लोग कन्नी काट लेते हैं, ऐसी प्रभात की बेला पर महाराज ब्रह्मानंद में निगम्न होकर चंद्रभागा नदी के किनारे बैठे थे। उनके शिष्य मंडलाकार बैठे थे, मानो वे शिष्य गजानन भास्कर की किरणों से लगते थे। ब्रजभूषण सूरज को अर्घ्य देने के बाद आ रहा था तो सामने उसे ज्ञान सूर्य को देखा। महाराज की सूरज जैसी लुभानी कांति आजानुभाव तनु नासाग्र स्थिर दृष्टि उसने देखी। ऐसा महापुरुष देखकर ब्रजभूषण हर्षित हुआ और पूजा साहित्य लेकर महाराज की तरफ दौड़ा। उसने महाराज के चरणों में अर्घ्य देकर प्रदक्षिणा पूरी की। मित्राय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, इस तरह सूर्य का स्तवन करके उसने 12 नमस्कार किए। बाद में महाराज की आरती उतारी, साष्टांग प्रणिपात किया और मुख से महाराज का स्तवन शुरू कर दिया। वह विनम्रता से बोला कि मैंने जो आज तक थोड़ा बहुत तपाचरण किया है उसी का यह फल आपके साक्षात दर्शन होने से मुझे मिला। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। आज तक मैंने सूर्य मंडल के भास्कर को अर्घ्य दिए। उन्हीं सूर्य भगवान ज्ञान निधि योगेश्वर को आज साक्षात अर्घ्य देने का सौभाग्य मुझे मिला। हे पूर्ण ब्रह्म जग चालक ज्ञान राशि, ऐसे युग युग में कितनी दफा आपको अवतरित होना पड़ता है। जिसे आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता है वह तो भाव रोग और चिंता मुक्त होता है। हे गजानन गुरु, प्रसन्न होके मुझे कृपा आशीर्वाद दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके उसने स्तवन समाप्त करके महाराज के चरण छुए।
गजानन महाराज ने उसे उठाकर उसका दृढ़ आलिंगन किया। जिस तरह माता बालक को प्रेम से अपने हृदय में लिपटाती है, उसी तरह महाराज ने ब्रजभूषण को हृदय से लगा लिया। उसके मस्तक पर कृपा हस्त रखकर महाराज बोले कि हे ब्रजभूषण, तुम्हारा हमेशा जय जयकार होगा। तुम्हें कर्म मार्ग का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार कर्म विधि को निरर्थक मत जानो। फिर भी याद रखो, तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति ना हो। कमल पत्र के समान तुम्हें पवित्र रहना है। कर्म करके उसका फल जो त्याग देता है, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। निरासक्त होकर कर्म करते रहने से कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ता। अब तुम अपने घर जाओ। मैंने जो कुछ कहा वह श्रद्धा भाव से ध्यान में रखो। जब आंतरिक भाव से मुझे पुकारोगे, तब तुम्हें मेरे दर्शन त्वरित हो जाएंगे। इस तरह उपदेश सुनाकर महाराज ने ब्रजभूषण को श्रीफल और प्रसाद दिया। वे सेगांव लौट आए। सेगांव का असली नाम था सिरुगांव, लेकिन उसका बाद में अपभ्रंश होकर सेगांव हो गया। वही नाम अब विदर्भ में प्रचलित है। उस एक ही गांव में 17 पाटिल थे। महाराज सेगांव आ गए, पर वहां भी स्थायी रूप से कभी नहीं रहे। हमेशा स्वच्छंद घूमते रहे। आकोट, अकोला, मलकापुर, कितने नाम बताएं। नक्षत्र तारकाओं की क्या कभी गिनती हो सकती है। ज्येष्ठ महीना बीत गया। श्रावण मास में हनुमान जी के मंदिर में उत्सव शुरू हो गया। सेगांव का यह हनुमान मंदिर बहुत पुराना और विशाल था। गांव के पाटिल हनुमान जी के परम भक्त थे। पाटिल गांव के मुखिया होने पर गांव में उनका प्रभाव था। पाटिल जो चाहते थे वही लोगों को करना पड़ता था। यह उत्सव तो 1 महीना चलता था। हर रोज अभिषेक, पोथी पठन, कथा कीर्तन, अन्नदान आदि धार्मिक कृत्य हुआ करते थे, जिससे लोग तृप्त हो जाते थे। इस उत्सव का प्रमुख प्रबंधक था खंडू पाटिल। वह सज्जन था। हे श्रोतागण, यह पाटिलपन की उपाधि ऐसी होती है मानो नकली बाघ का आवरण। इसलिए गांव के मुखिया पाटिल लोग से हमेशा डरते पड़ते थे। गांव से जो होता था वह राव से नहीं बन पाता था। ऐसी एक मराठी भाषा में कहावत है। श्रावण मास में उत्सव देखने के लिए महाराज आ गए। महाराज बंकटलाल से बोले कि अब मैं इस हनुमान मंदिर में ही रहूंगा। इससे तुम दुखित न होना, व्यथित न होना, क्योंकि यह गोसाई, सन्यासी और फकीर आदि को प्रपंचिकों को घर में रहना ठीक नहीं है। फकीर आदि को प्रापंचिकों के घर में रहना ठीक नहीं है। मैं तो परमहंस सन्यासी जो ठहरा, अब मैं हनुमान मंदिर में रहना चाहता हूँ। अब तुम बुलावा भेजोगे तो आता रहूँगा। यह आंतरिक गुण मैंने तुमको कथन किया। जगत गुरु शंकराचार्य तो लोक कल्याण के लिए हमेशा भ्रमण करते रहते थे। गोसाई मच्छिंद्रनाथ, जालंधरनाथ तो निरंतर कानन में वृक्ष की छाया में रहकर सबका कल्याण करते थे। राजा शिवाजी तो बहादुर वीर थे, जिन्होंने दुष्ट यवनों का मुकाबला करके हिंदुओं का राज स्थापित किया। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास स्वामी उनको बहुत प्यार करते थे। ऐसा होने पर भी समर्थ रामदास उनसे कभी दूर नहीं रहते थे। इन सब बातों का सोच विचार करके घर को लौटने की मुझसे जिद नहीं करना। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें तुम्हारी भलाई है। विवश होकर बंकटलाल ने महाराज की बात मान ली और महाराज को मंदिर में देखकर सब हर्षित हो गए। वे हनुमान मंदिर में रहने लगे। भास्कर पाटिल महाराज के पास हमेशा रहकर उनकी सेवा किया करता था। यह दासगणों विचरित श्री गजानन विजय ग्रंथ मुमुक्षुओं को संत चरण सेवा करने का असली मार्ग दिखाएगा। शुभम भवतु। श्री हरि हरार्पणमस्तु। इति षष्ठोध्याय समाप्त। बोलिए समर्थ गजानन गुरु महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, संतों के पुत्रों, जो संत की कथाएं सुनता है
वह अनगिनत धन की प्राप्ति करता है। राम रतन धन उनके हाथों लगता है। तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं, तुमसे बड़ा बलवान कोई नहीं, और तुमसे ज़्यादा सुखी संसार में कोई नहीं, क्योंकि संत जो होते हैं उनके पुत्र तुम बन चुके हो। बोलिए गजानन महाराज की जय।